आप सब अपने फैंस के लिए जो पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पे नेहा, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं नीचे, आइए देखते हैं। ये नवाज भाई ने फोटो डाला है। आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ रोमांटिक एंड डांस ओरिएंटेड फिल्म एंड टू लर्न दिस स्किल्स, हु इज बेटर देन सलमान भाई हिमसेल्फ। हैशटैग मोतीचूर चकनाचूर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जो सबसे खराब होगा वो दिखाओ। लगता है सलमान भाई के 2 ज्यादा हो गए हैं, नवाज भाई को जैकलीन समझ रहे हैं। किसी ने लिखा नहीं भाई, नवाज भाई के 4 ज्यादा हो गए, वो खुद को जैकलीन समझ रहे हैं। ऐसे ही एक बकरी मेरी लुंगी खींच के भाग गई थी, पूरे मोहल्ले ने लाइव टेलीकास्ट देखा था। और दिखाइए, नवाज भाई भी लाइक, संभाल के सलमान भाई, शो के बाद कोर्ट वापस भी करना है। और दिखाइए, नेहा ने फोटो डाला है। आई लव कुकिंग एंड कुकिंग क्लास इज ऑलवेज ए गुड आइडिया। आप सीरियसली कुकिंग सीख रही हैं? अच्छा, बहुत अच्छी पिक्चर आई है। नीचे कमेंट्स देखते हैं। नेहा पास है इसलिए मुस्कुरा कर खाना बना रहा है, हम पास चले जाएं तो हमारे तो मुंह पे नींबू निचोड़ दे। शेफ तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे डिश बनने के बाद नेहा उससे शादी करेगी। ये शेफ शरीफ है, हमारा तो नींबू चाट के आंख मारता है। और दिखाइए, शेफ बड़े स्मार्ट होते हैं, अगर सुंदर लड़की सामने आए तो 2 मिनट में बनने वाले नूडल भी 2 घंटे में बनाते हैं। ये तो है। और दिखाइए, ये कैसे, ऐसे देखनी पड़ेगी फोटो। मिमो ने ये फोटो डाला। वेल इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ए कप ऑफ टी एंड ए बनाना। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। केला टेढ़ा होता है पर इसको सीधे होके भी खाया जा सकता है। कभी कभी सोचता था ये कौन लोग होते हैं जो चाय के साथ केला खाते हैं, आज देख भी लिया। सार्वजनिक चेतावनी, ये स्टंट लुंगी पहनकर ना करें, इससे आपका मुंह ढक सकता है। ब्लू टिक हटने के बाद पगलाया स्पाइडरमैन। और दिखाइए, निकिता ने फोटो डाला है। चाय विद प्रीतम, चीयर्स टू आवर 2 रिलीजेस फ्रॉम शहजादा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। प्रीतम जी के कोट का ऊपर वाला बटन खुला है, जैसे ही सांस छोड़ेंगे दूसरा भी टूट जाएगा। आपको आपके प्रीतम मिल गए, पता नहीं मुझे मेरी प्रियतमा कब मिलेगी। प्रीतम दा को कटिंग चाय की नहीं, हेयर कटिंग की जरूरत है। और दिखाइए, नकाश ने ये फोटो डाला है। ये नकाश कहाँ की फोटो है यार? स्टेडियम मैच उधर हो रहा है, आप इधर किसको देख रहे हैं आप? ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल्स था लॉर्ड्स में। मुझे लगा आप अकेले ही होंगे जो सूट पहन के गए होंगे मैच देखने। मेरे 3 दोस्त भी पहने, वो भी सूट में थे। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपके एटीट्यूड को देखकर लग रहा है जैसे आपने टिकट नहीं विकेट लिया है। भाई आप कितना भी तैयार होके खड़े हो जाओ, मैच में कैमरामैन दिखाते सिर्फ लड़कियों को ही है। नकाश भाई गए तो थे क्रिकेट मैच देखने, लेकिन अब ये ऑडियंस में अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं। नकाश भाई, अगर आप बाल खोलकर हाथ में पॉम पॉम पकड़ लो तो आप इस मैच में 1000 रुपया कमा सकते हो। और दिखाइए, नवाज भाई का फोटो है। ऑल सेट फॉर द रेड कारपेट एट फेस्टिवल डी कांस। कांस फेस्टिवल का फोटो है। वेरी नाइस पिक्चर। भाई वाह, आजकल इंग्लिश स्टाफ रखा है। बाहर जाके बोलने लगता हूँ। बाहर जा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बाल बनाने वाली कान से ही मिली होगी, आपके बजट की तो नहीं लगती। भाई एक बार मैं भी ऐसे ही तैयार हुआ था, लेकिन कोई ट्रॉफी की जगह ट्रे पकड़ा गया। नवाज भाई इतने अच्छे मेकअप के बाद भी टेंशन में है कि फेस्टिवल में जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। नवाज भाई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं बाय द वे। और दिखाइए, सर क्या ये बाल ही सेट करती है या किसी के साथ लाइफ में सेट भी हो सकती है? मैं सिंगल हूं, मेरी इनकम 5 अंकों में है और मैं फ्रांस से रिश्ते भी मजबूत करना चाहता हूं। वाह भाई, बहुत सही। और दिखाइए, नेहा ने फोटो डाला है। मी इन माई एलिमेंट। नेहा ये कहाँ की फोटो है? ये दुबई की फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जिंदगी मेरा भी कुछ ऐसा भाव लगा दे, जिस किनारे ये बैठी हैं उस किनारे मेरी नाव लगा दे। वाह वाह वाह। किसी ने उसको रिप्लाई किया है, नौकरी तुझसे होगी नहीं, तू 5000 का ठेला ले और बड़ा पाव लगा ले।
क्या फायदा इतना सुंदर होने का अगर समंदर किनारे अकेले ही बैठना है तो। इन्होंने जरूर पत्थर के पीछे किसी कपल को देख लिया है, इसलिए शर्मा रही हैं। और दिखाइए। गॉड। खत्म। अच्छा, नॉर्मल भाई बहन घर में तो साथ रहते ही हैं। नेहा की जो सिस्टर है ना आयशा, ये लोग इंस्टा पे साथ रहते हैं। आप दोनों अलग होते तो आपका घर में भी रहते हैं साथ। घर में भी साथ रहते हैं। हर समय साथ ही रहते हैं। तो आप अलग अलग होते तो आपका नेटवर्क नहीं आता क्या? मैम आप सोशल मीडिया पे नहीं है ना? नहीं, मुझे अरे यार, वी मिसिंग द ट्रोलिंग। आपका कभी दिल नहीं किया ऐसे जाने का सोशल मीडिया पे? मैं अलावा कैंडी क्रश के मुझे कुछ नहीं आता उसमें। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, टेंशन ही है। मिमो, मिथुन दा पे हर किसी का क्रश रहा है जी। कभी जब आपके स्कूल में कभी आपकी किसी टीचर ने कहा नहीं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिथुन दा को अकेले को लेके आना मेरे घर पे ऐसे? सर इतने ऐसे ओकेजन्स हो चुके हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। हमेशा कभी कभार तो जो मेरी क्लासमेट्स होती थी वो बोलती थी आपके पापा कब आ रहे हैं। बट पापा कभी जाते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में? वो तो बिजी होते थे शूट में मैम, तो उनका नहीं होता था। तो फिर हमेशा मम्मा आती थी तो पूछती थी कि आपकी मॉम क्यों आई, आपके डैड किधर? अच्छा, नवाज भाई के बारे में आप सबको बता दूं, आपने इनको फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा, लूटपाट करते, मारपीट करते हुए देखा, लेकिन इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है। सीरियसली नवाज भाई? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, मेरे जैसे लोग ही करते हैं ग्रेजुएशन। नहीं, मुझे लगा कि आप तो शुरू से एक्टर बनना चाहते थे। केमिस्ट्री की में ग्रेजुएशन? मेरा तो ग्रेजुएशन के बाद में हुआ शौक इस तरफ। अच्छा, हाँ, तो मतलब केमिस्ट्री वेस्ट्री पढ़ रहे थे पहले, हकीम बनना पहले तो मैं वही कुछ। बट कॉलेज में नवाज में ड्रामा वगैरह थिएटर? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने ये ग्रेजुएशन करने के बाद ड्रामा शुरू किया। बट कैसे सडनली, मतलब ये? हाँ, सडनली मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखा दिया थिएटर, और मुझे थिएटर देख के लगा, सारी चीजें छोड़ दी मैंने। मैं केमिस्ट भी था इवन। अच्छा। तो सब सारा जॉब छोड़ दिया और फिर फुल टाइम थिएटर करने लगा मैं। वाह, हाँ, मेहनत करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहा ये जो अपना गाना था करंट लगा रहे, बड़ा सुन के भी करंट लगता है, मतलब ऐसा एनर्जी वाला गाना है। उसके पहले कोई प्लग व्लग में उंगली डाली आपने कि रणवीर का हाथ पकड़ के आपने वो एनर्जी आ गई थी? नहीं, आपको पता था ये रणवीर के लिए गा रहे हैं आप? हाँ, मुझे बताया था, तो मैंने बोला यार आई थिंक आई शुड रियली गेट माई, ऑफ कोर्स फॉर एवरीबॉडी आई शुड गेट माई। एक्स्ट्रा एनर्जी तो डालनी पड़ी होगी ना कि यार रणवीर के ऊपर पिक्चराइज किया जा रहा है। थोड़ा ऑफ कोर्स, हाँ, दिमाग में तो आता है, बट बाकी आई होप मैंने अच्छा काम किया। बहुत ही कमाल का गाया था आपने। निकिता का भी एक गाना ना, आओ कभी हवेली पे, बड़ा हिट हुआ। कभी ऐसा हुआ आप गा रही हो स्टेज पे कि आओ कभी हवेली पे और कोई आ गया हो? थोड़े ज्यादा इनविटेशंस चले गए, हर शो पे गाना पड़ता है और उसके बाद लोग एड्रेस पूछने लगते हैं। जोगिरा सारा रारा जो मूवी है ये शादी के अराउंड है। शादी के पहले ना जो सारे कपल्स होते हैं उनको एक दूसरे में कोई कमी नजर नहीं आती, शादी के बाद आनी शुरू हो जाती है। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर के बीच में ऐसी कौन सी कमी है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं? आप अपने अपने विचार यहाँ पे पेश कर सकते हैं जी। हाय एवरीवन, हाय कपिल जी। हेलो मैम, वेलकम। हाय नवाज सर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नवाज सर मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। कपिल सर मेरा ये सपना था यहाँ आने का, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लंदन से दिल्ली के बीच मेरा यहाँ सेटिंग बन के आने का, मैं वहाँ से सीधा बॉम्बे और मेरा सारा सामान बाहर है। मैं इस हालत में फटाफट यहाँ पहुँची हूँ कि मैं अंदर आ जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सीरियसली मैंने एक्चुअल अभी तक पानी नहीं पिया। अरे प्लीज पानी पिलाओ कोई मैडम को। पानी पिला दो भैया। सर मैं इतनी एक्साइटेड थी और अब इतनी खुश हूँ कि मुझे बहुत देर तक प्यास लगने वाली नहीं है। अच्छा जी, नहीं लगने वाली सर। क्या नाम है आपका? सर साक्षी दुआ। साक्षी जी, आप लंदन से दिल्ली आई, फिर दिल्ली से बॉम्बे आई, या। बॉम्बे से फिर हमारे एयरपोर्ट से यहाँ पे आ गई। सीधा। इसके सर- बाद कहाँ जाने वाली हैं? सर इसके बाद सर अभी 2 दिन रुकूंगी, मंडे को वापस चली जाऊंगी। अच्छा जी। हाँ जी सर। सर जैसे कि आपने बोला, मुझे भी मेरे हस्बैंड से, मेरे वैसे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, केयरिंग है, बट जब से मैं नानी बनी हूँ। साथ में आए? हाँ सर, वो बाहर टैक्सी में है, सामान संभाल रहे हैं। यार उनको लाउंज में बिठा देते, वो टीवी पे भी दिखता है ये वो शो ना। स्क्रीन पे आपको और मुझे देख रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं। एक्चुअल मेरी प्रॉब्लम भी मैं बता रही हूँ, जब से मैं नानी बनी हूँ वो नानी बन गई आप? सीरियसली? एक्चुअली वाओ मैम, लगता नहीं, आई मीन आप बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड शी इज माय डॉटर।
इसी की बेटी की वो ड्यूटी दे रहे हैं। मेरी अच्छा प्रॉब्लम ये है, जब से मैं नानी बनी हूँ वो हस्बैंड की ड्यूटी छोड़ के नानू की ड्यूटी पे लग गए हैं। बहुत अच्छे और सारा टाइम नानू, मतलब उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। और हर बात पे हमारा नाइट आउट, हमारी क्लबिंग, हमारा सब कुछ बंद हो गया है। शॉपिंग भी नातिन की एंड सब कुछ नातिन का। तो मुझे तो कहते तू नानी बन गई, अब कहीं नहीं जाने वाली। तो मतलब वो अभी भी बाहर ही हैं। तो वो इतने लेजी हो गए हैं कि अब उन्हें वो घंटों भर सोते हैं और उन्हें उठाने के लिए भी मुझे नातिन का ही फोन कराना पड़ता है। अच्छा। इसलिए वीडियो कॉल कराती हूँ, अदरवाइज मेरी पैम्परिंग का, शाउटिंग का कोई असर नहीं हो रहा। तो उनकी आदत है कि अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनकी आदत बढ़ती चली जा रही है कि वो बहुत ज्यादा सोते हैं। बड़े क्या हो रहे, लंबे हो रहे हैं या उम्र में? उम्र में नानू की फील्ड में बहुत जल्दी आ रहे हैं। उम्र में बड़े हो रहे हैं। जब वो नानू की मुझे लगा अभी भी फील्ड- हाइट बढ़ रही है उनकी। तो मुझे ये थोड़ा लगता है कि वो बैलेंस करें दोबारा, पहले वाला चार्मिंग और सब कुछ वो सब चल, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ तो वो वैसे ही हो जाए, अदरवाइज ही इज फाइन। तो आप नानी तो बन गई, एक बार फिर टाइम निकाल के मम्मी बन जाओ। मतलब ओके, आई मीन ये पता है मैं ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आने के लिए। हम लंदन आ रहे हैं, जल्दी आप आइएगा हमारा शो देखने। एनी टाइम प्लीज। अभी आप पानी पी लीजिए, देखिए बॉटल दे। थैंक यू सो मच मैम। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब, इनको माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। सर मेरा नाम नीरज शाह है। नीरज शाह। जी जी। अच्छा जी। मैं डिब्रूगढ़ असम से आया हूँ सर। असम से आए हैं? जी जी। आप अच्छा जी। देखें सर, मैं असम से के शाम से आए, मतलब कहाँ? असम से। असम से। असम से। असम। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। थैंक यू सर। सर मैं एक्चुअली अपनी बीवी के एक आदत से परेशान हो चुका हूँ जो मैं बदलना चाहता हूँ। आपकी वाइफ आई है साथ में? जी सर। कहाँ है? यहीं बगल में। बगल में ही। सर मुझे जल्दी सोने की आदत है, मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ। अच्छा जी। सर ये रात को 2 बजे तक मोबाइल निकाल के गेम खेल दिए सर। तो ये रात को ना बीच बीच तो में आपकी अपनी गेम्स खत्म हो चुकी हैं। ये होता है, ये मोबाइल ये हर घर की समस्या है, मोबाइल पे सब लगे रहते हैं। नहीं सर, वो खेलती है लेकिन हेडफोन लगा के ना बीच बीच में, बंदा या मारो मारो मारो, कमांडो मारो मारो, ऐसा करता है। तो मैं तो सोया रहता हूँ ना, बीच बीच में मुझे उठना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, जो आदमी सो रहा होता है ना, अगर बगल में कोई आवाज है वो सपने में आने लगती बाद में। तो आपके सपने में आने लगता होगा ना कमांडो? हाँ, कमांडो बंदूक लेके आओ मारो। तो मैं परेशान हो जाता हूँ उसकी वजह से। तो सर मैं ये आदत तो छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। सर आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप कोशिश करके देखिए। आप 24 घंटे साथ रहते हैं, आपकी नहीं सुनती, मेरी कहाँ से सुन लेंगी वो? या तो आप भी खेलना शुरू कर दो। ये देखो, इसका एक ही हल है। कोशिश की थी। मैडम ये सही कह रहे भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते एवरीवन। मैं आशा हूँ, मैं आसाम से आई हूँ। वो तो पता ही है, साथ में ही आए होंगे। एक्चुअली क्या है कि ये मेरे से परेशान नहीं है, मैं इनसे परेशान हूँ। अच्छा। मुझे भी। क्योंकि हम लोगों की लव मैरिज हुई थी। अच्छा तो जी। शादी से पहले ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज रहते थे। अच्छा जी। सामान वगैरह अपने जहाँ से रखते थे वहाँ से। पहले नहीं, शादी की शुरुआत में। शादी से पहले भी और शादी की शुरुआत मतलब 1 साल तक लगभग अपने सामान वगैरह, जैसे टावल हो गया जगह पे रखेंगे, सॉक्स वगैरह जगह पे रखेंगे। अब क्या करते हैं? धीरे धीरे बिल्कुल नहीं, ये खुद जगह पे नहीं रहते। सामान कहाँ रखेंगे? तो उस वजह से थोड़ा मुझे दिन को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ ना, घर पे रहती हूँ। तो इधर उधर घर का किचन, और इनको खाना बनाने का शौक है। किचन में खाना वाना बना लेंगे और सब मेसी, सब इधर से पड़ा हुआ, बर्तन उधर पड़ा हुआ, कुछ ध्यान नहीं देते हैं, बस बर्तन खाना। क्यों नहीं मांजते भाई साहब आप? मुझे बनाना आता है, धोना नहीं आता। अच्छा जी। मैंने बहुत सिखाया भी इनको, पर ये सुनते ही नहीं है। पहले सुन लेते थे, शादी से पहले कुछ भी बोलूँ मैं, ये कर दो वो कर दो, कर भी देते थे। बर्तन भी धोया है इन्होंने पहले, शादी से पहले या शादी के 1 साल तक, अब नहीं करते। तो अच्छा, टाइम पे सो जाते हैं, खाना भी बना देते हैं, और क्या चाहती हैं आप, क्या करें? वही तो मैं चाहती हूँ कि टाइम पे क्यों सोते हैं ये? 10 बजे पर आप दोनों बड़े प्यारे हो, बड़ी मजेदार बातें करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। शुक्रिया।
और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना। जी पिंकी टिप्पू। हेलो। What did he call? हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम श्वेता जैन है और मैं बोरीवली से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू। तो सर कमियों की बात तो मैं क्या बताऊँ, मेरी तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन भाई साहब के साथ में ही है। हाँ। क्या हाल है महाराज? कैसे हैं आप? तो सर ऐसा है कि हमारी शादी की जब बात चल रही थी तो उनकी तरफ से हाँ थी 50%, मुझे हाँ करना बाकी था। अच्छा जी। 50% क्या मतलब, कैसे? तो मैं इंदौर रहती थी, तो वहाँ से मैं आई उनको सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा जी। दिन भर मैंने उनको सिलेक्ट का इनकी सेल लगी हुई थी उधर। मतलब मेरी हाँ बाकी थी, 50% उनकी तरफ से हाँ थी। अच्छा वो मुझे पसंद कर चुके थे, मेरा हाँ बोलना बाकी था। तो मैं यहाँ पे फोटो देख के पसंद किया था आपको? नहीं, कैसे मुझे देख के पसंद किया था। मिलने के बाद? अच्छा जी। उनने मुझे फर्स्ट साइट पे ही पसंद कर लिया। इतने भरे पड़े थे हैं मतलब। तो मैं अपनी फैमिली के साथ इंदौर से मुंबई आई थी देखने के लिए। अच्छा जी। ऑब्जर्व करने के, घर कैसा है, लड़का कैसा है। तो वो पूरा दिन मुझे इम्प्रेस करने के लिए पूरा दिन घर में सारा काम कर रहे हैं, पर खाना सबको दे रहे हैं। फिर आते जाते घर में मुझे इशारे कर रहे हैं, आंख मार रहे हैं। आंख मार रहे थे? मैंने सोचा कि इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा ना, रोमांटिक, काम भी करेगा। शादी के बाद मैं एकदम आराम करूंगी, ऑर्डर दूंगी। फिर क्या हुआ? सेकंड हाफ में इंटरवल के बाद क्या हुआ? सर वो तो पूछिए ही मत आप क्या हुआ। मिलॉर्ड मैं चाहता हूँ कि वर पक्ष की तरफ से भी जो पति है और सर वो अपनी सफाई पेश करें। वो दिन है जिस लड़के को देख के हाँ बोली थी, वो मैं आज तक इनमें ढूंढ रही हूँ। वो नहीं मिलेगा अब। भाई साहब ये क्यों करते हैं आप? पहले दिन तो आप ऐसी फैसिलिटीज दे देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन से आप बदल जाते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट भी करती हैं कि जैसा पहले था वैसा क्यों नहीं। ये सही बोल रही मैडम जो किया? मैडम तो सही बोल रही है। मैंने काफी इम्प्रेस करने के लिए काफी तकाजे लगाए थे। वो बोल रही पहले दिन मिलते आंख भी मार रहे थे। तो वो तो कॉलेज टाइम से तो आदत थी, इसलिए आंख मार दी। तो वो इम्प्रेस होगी तो मेरी गलती ने ना, मैंने कभी प्रॉमिस किया कि मैं सब काम करूंगा या मैं सब कुछ देखूंगा। वो तो उन्होंने गलत फहमी में ले ली, तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आई एम प्रकाश मेहता फ्रॉम रतलाम MP। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेहता साहब। शादी के पहले मैं अपनी वाइफ से देर रात तक बात करता रहता था। बस बात? तो रतलाम MP में ट्रिपल S फेमस है। क्या मतलब? सेव, साड़ी और सोना। जब सोना मतलब गोल्ड? गोल्ड। अच्छा जी। यही कंफ्यूजन मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा जी। जब शादी होने के बाद घर पे आए। अच्छा ये शो हमारा ना सिर्फ 1.5 घंटे का ही है। नहीं मैंने वैसे ही बताया। कहीं पे घूमने जाते हैं या हनीमून पे भी गए तो ये जल्दी सो जाते थे। एक बार हम रतलाम के लिए जा रहे थे मुंबई से, तो 15-20 मिनट पहले मैंने बोला कि रतलाम आने वाला है, तो बोले सो जाओ। तो इन्होंने मुझे भी सुला दिया। तो रतलाम की जगह हम इंदौर साइड तक निकल गए। तो ये हैबिट में इनकी चेंज नहीं कर पाए सर। समस्या तो गंभीर है। तो आप जागते रहते हैं, वो सो जाती हैं। हाँ। आप क्या करते हैं जाग के? मुझे मेहता साहब आप बड़े प्यारे हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा है। तो आप अपनी मर्जी से कोई और बिजनेस कर रहे हैं, नहीं तो आप कोई प्रवचन भी दे सकते थे आप। उसमें मिठास बहुत है। तो अभी मैडम आई हैं साथ में? जी सर। कहाँ है? अच्छा नमस्ते मैडम, जाग रही हैं आप? अरे मुझे हेलो कपिल सर। हेलो मैम, नमस्ते। आई एम रेणुका मेहता। हेलो जी। ये रतलाम से, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा मतलब अब इन्होंने कंफ्यूजन इन्होंने किया। आई थॉट ही सेड स्लीपिंग माइट बी, तो मैंने बोल दिया ठीक है, इसलिए सोना वहाँ पे रतलाम में फेमस है, तो मैंने बोला ठीक है, ओके फाइन। मैं टीचिंग भी करती हूँ और स्लीपिंग आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत। माइक दे दीजिए, आप सो जाइए थोड़ी देर को। सर अभी नहीं,
बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे शो पे आए और इतना मजा आया आप सब लोगों के साथ।